हेलो फ्रेंड, आई एम डॉक्टर हर्षद रावल एमडी होम्योपैथ्स और मेरी चैनल में आपका स्वागत है। मित्रों, दिवाली के दिन आ रहे हैं और हम दिवाली में खुशियां मना रहे हैं। और अभी तो ऐसी बात हो गई है कि भाई जब भी दिवाली आती है तो बच्चों का भी वैकेशन हो जाता है। जो बिजनेस करते हैं या सर्विस करते हैं उनको भी कुछ वैकेशन मिलता है। और फैमिली में लेडीज़ भी सारा साल काम करती है तो उनको भी लगता है कि चलो कुछ काम काम छोड़ के घूमने जाए। तो ये मौसम में अभी पहले ज़माने में ऐसा था कि भाई दिवाली होता है तो घर में ही लोग दिवाली मनाते थे, पटाखे फोड़ते थे या मिठाई खाते थे। पर अभी ऐसा बात हो गई है कि भाई पटाखे छोड़ने से वातावरण में पॉल्यूशन हो जाता है और हमारे हेल्थ के लिए नुकसान हो जाता है। तो भी पीपल लोगों ने, पब्लिक ने एक ऑल्टरनेट सुन लिया कि चलो भाई कुछ घूमते हैं। तो लोग ट्रैवलिंग ज़्यादा करते हैं, देश में ट्रैवलिंग करते हैं, हिल स्टेशन में ट्रैवलिंग करते हैं, कोस्टल एरिया में जाते हैं, कोई हाई एटीट्यूड में जाता है, कई बार फॉरेन में भी लोग जाते हैं और एंजॉय करते हैं। पर कई बार ट्रैवल के लिए हमारा हेल्थ एक प्रॉब्लम बन जाता है। तो कई बार वो खुशियाँ मनाने गए होते हैं पर खुशियाँ मन नहीं सकती। एग्जाम्पल तरीके मेरे पास एक पेशेंट है, इज़ वेल अफोर्डिंग पेशेंट है, अच्छे घर का है। पर वो ट्रैवल, उनकी जो मिसेस है वो ट्रैवल नहीं कर पाती है कि कार में या कोई ट्रेन में या कोई भी बस में बैठते हैं तो तुरंत वर्टिगो हो जाता है और वॉमिट हो जाता है। और दूसरा एक पेशेंट है कि जो कोस्टल एरिया में जाता है और अभी तो शिप का मौसम आ गया है तो बड़े शिप में भी ट्रैवल करते हैं, क्रूज़ में। और तो क्रूज़ में वो सी सिकनेस के लिए वो बैठ नहीं पाती है। और कई बार लोग हाई एल्टीट्यूड में जाते हैं तो वहीं भी ब्रीदिंग प्रॉब्लम होता है तो जाने के लिए मुश्किल होता है। तो इसमें होम्योपैथिक का बहुत अच्छा रोल है। आप होम्योपैथिक की दवा के साथ जो ट्रैवलिंग करते हैं तो आपका जब ट्रैवलिंग में जो नौशिया है, वॉमिटिंग है और वर्टिगो है, सी शोर में आपको जब क्रूज़ में जाने का मज़ा लेना चाहते हैं तो आप दवा के साथ एंजॉय कर सकते हैं। ऐसे हाई एल्टीट्यूड में जब जाते हैं तो ऑक्सीजन की कमी के कारण आपको लगता है कि भाई कुछ ब्रेथलेसनेस हो जाए या कई बार लोगों को हार्ट अटैक आता है। पर आप जो होम्योपैथिक दवा साथ में लेते हैं तो ऐसे प्रॉब्लम में बच सकते हैं। साथ में अलग अलग जो प्रॉब्लम्स होता है इसके बारे में भी हम आज बताएंगे। तो मित्रों, कई बार आप लेह लद्दाख जाते हैं या कुल्लू मनाली जाते हैं या बद्रीनाथ केदारनाथ जाते हैं, ये हमारे समुद्र लेवल से बहुत हाई एटीट्यूड पर है तो हमारा कई बार ऑक्सीजन लेना मुश्किल हो जाता है। तो ये ऑक्सीजन को जो बॉडी को कम पड़ता है तो तुरंत कुछ बार इमरजेंसी कुछ तकलीफ भी हो सकती है और इमरजेंसी भी कुछ मेडिकल आ सकती है और कई बार हॉस्पिटल में जाना पड़ता है। तो हम जो एंजॉय करने को गए हैं तो ये एंजॉय कई बार कुछ मेडिकली इमरजेंसी में कन्वर्ट हो जाए और एंजॉय बिगड़ भी सकता है। और एक व्यक्ति दुखी होता है तो सारा फैमिली दुखी हो जाता है। पर आप जब हाई एल्टीट्यूड में जाते हैं तो होम्योपैथिक में ऑक्सीजन की कमी होती है तो होम्योपैथिक में इज अ मास्टर ड्रग्स कोका, COCA, कोका क्यू मदर टिंचर फॉर्म में, जो आप 10-10 ड्रॉप हफ्ते से पहले स्टार्ट करते हैं और वहीं भी चालू जाके आप कोका के साथ कार्बोवेट लेते हैं तो अब जब हाई एल्टीट्यूड में आपको ब्रेथलेसनेस होता है, थकान होती है, वर्टिगो आता है, चक्कर आता है, नौशिया आता है, नींद नहीं आता है, शरीर दुखता है, तो कोका के साथ कार्बोवेट लेने से आपका जो ब्रीथलेसनेस है ये नॉर्मल होता है। और SpO2 आप साथ में ऑक्सीजन ऑक्सीमीटर ले जाते होते हैं, SpO2 का लेवल भी जो 75 तक घट जाता है तो धीरे धीरे होके ये 90-92 तक फिर से आ जाता है। थोड़ा तो कमी रहता है पर वहीं 1 दिन 2 दिन आपको रेस्ट करना पड़ेगा, एक्सर्शन करने का नहीं। तो आपको ये हाई एल्टीट्यूड में भी आप दिवाली के वैकेशन में या कोई भी वैकेशन में जब जाते हैं तो कोका के साथ आप ट्रैवल करोगे तो मैं शॉर्ट कहता हूँ कि आपको ये अच्छा अनुभव होगा। मेरा खुद का अनुभव भी है। मैं लास्ट टाइम लेह लद्दाख गया था तो मैंने भी और मेरा फैमिली के मेंबर भी मेरे साथ थे। तो फर्स्ट डे तो तकलीफ पड़ी पर हमने कोका के साथ कार्बोवेट लिया तो हमारा जो जो ऑक्सीजन लेवल घट जाता था
ये धीरे धीरे नॉर्मल हो जाता था, शूट हो जाता था और ब्रेथलेसनेस कम होता है। हाँ, ज़्यादा एक्सर्शन से वही प्रॉब्लम होने की संभावना रहती है। तो नंबर 1। नंबर 2, जब आप क्रूज़ में जाते हैं और नौशिया एंड वॉमिटिंग हो जाता है तो कई बार क्रूज़ का एंजॉय नहीं ले सकते। कई बार सारा फैमिली में सब लोग अच्छा होता है, पर बेटा बेटी को कई बार वॉमिटिंग होता है, क्रूज़ में जाने की इच्छा नहीं होती, तो पेरेंट को जाने की इच्छा होती है तो वो नहीं जा पाते। तो इसमें 2 दवा होम्योपैथी की इज़ अ मास्टर ड्रग्स। जब आप शिप शोर में जाते हैं और नौशिया एंड वॉमिटिंग होता है तो सबसे पहले नेट्रम सल्फ नाम की दवा है, एंड सेकंड दवा है रस्टॉक्स। ये दोनों दवा ऑल्टरनेट डे आपको लेने का है, हफ्ते से पहले स्टार्ट करो, और जब भी आप क्रूज़ में जाओ और वॉमिटिंग होए, बॉडी एक होए, नौशिया होए और आपको वर्टिगो होए, गिल्ट फील करोगे, स्टिफनेस फील कर दो, ये दोनों दवा बहुत इम्पोर्टेंट है। और ये साथ में चालू रखोगे तो आपका जब भी ट्रैवलिंग पीरियड होता है तो इसमें ये दोनों दवा मुख्य काम करती है। इसी तरह जो लोग ट्रैवलिंग सिकनेस, कार सिकनेस बोलते हैं, जैसे लॉन्ग टर्म ट्रैवल करते हैं या हिली एरिया में ट्रैवल करते हैं, वॉमिटिंग होती है, नौशिया हो जाता है, उल्टी आता है, ट्रेन में भी बैठता है तो भी वॉमिटिंग आता है, तो उन लोगों के लिए कोनाइम नाम की होम्योपैथी की दवा होती है। तो कोनाइम 30 पोटेंसी में हर 3 घंटा दवा लेना चाहिए और अदरक मुंह में रखना चाहिए, या जब भी ट्रैवल करो तो नारियल पानी पीजिए या नींबू पानी पीजिए और थोड़ा थोड़ा पीते रहिए। तो आपको जब भी ये ट्रैवलिंग का टाइम आपको निकल जाए और जहाँ डेस्टिनेशन पर पहुँचने का है तो आप पहुँच सकते हैं और वॉमिटिंग नहीं रहता, अच्छा भी आपको लग सकता है और आप एंजॉय भी कर सकते हैं। ऐसे तो कई बार आपको जब ट्रैवलिंग में जाते हैं तो कई बार जो भी खाना बाहर का ही खाना पड़ता है, और मौसम भी ऐसा होता है कि फर्स्ट टाइम बच्चे के साथ जाते हैं तो बच्चे में भी कुछ बदलाव आता है, एलर्जी हो जाता है, ब्रोंकाइटिस हो जाता है, खांसी आता है, बुखार आ जाता है, फीवर आ जाता है। तब आप होम्योपैथिक में आर्सेनिक आल्ब है, एकोनाइट है, इपिकेनम है और पल्सेटिले का दवा का उपयोग कर सकते हैं। इसी तरह आप जब ट्रैवलिंग में जाते हैं तो पेट की गड़बड़ होती है, गैस होता है, कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, डायरिया इज़ अ वेरी कॉमन। कई बार फूड बदल जाता है और कई बार फूड में कोई एडल्ट्रेशन हो जाता है या फूड पॉइजनिंग हो जाता है, तो डायरिया एंड वॉमिटिंग होना एक आम बात होती है। तो इसमें होम्योपैथिक में वेनेट्रम आल्ब है, वेनेट्रम विरिड है, आर्सेनिक आल्ब है, इपिकेनम है, पोडोफाइलम है, नक्स वोमिका, ये दवा का अलग अलग जो भी सिम्टम्स है ये अनुरूप ले सकते हैं। कई बार ट्रैवलिंग में आपको बॉडी एक होता है, फटिकनेस हो जाता है, जॉइंट पेन होता है, बॉडी एक होता है, हेडेक होता है, तब आप होम्योपैथिक में रस्टॉक्स है, रूटा है, आर्निका है, डल्कामारा है और नेट्रम्यूर जो दवा है, ये हेडेक और बॉडी के लिए आप जो भी सिम्टम्स अपीयर्ड होता है इसमें ले सकते हैं। मित्रों, कई बार पाचन नहीं होता है और वायु गैस निकलता है और बेचैनी रहता है, खाने की इच्छा नहीं होती है और गुस्सा हो जाता है, जो भी खाना नहीं खाते, एंजॉय नहीं कर पाते, तब आप होम्योपैथिक में चैलिडोनियम है, नक्सोमिका है, कार्बोवेज है एंड पल्सेटिले का आप उपयोग कर सकते हैं। कई बार हमको नींद नहीं आती है, हाई एटीट्यूड में जाते हैं या कोई जगह बदलाती है और विचार वायु बढ़ जाता है, तब आप कालीफॉस के साथ कैलकेरिया कार भी ले सकते हैं। तो मित्रों, इसी तरह आपको जब भी ट्रैवलिंग हो तो आप होम्योपैथिक किट्स साथ में रखिए, और जो इन्हें मैंने बताया है, ये जो कोई भी सिम्टम है, हाई एटीट्यूड में है या आपको सी शोर में क्रूज़ में करते हैं या कार सिकनेस होता है, तो इसमें होम्योपैथी का रोल बहुत इम्पोर्टेंट है। तो ज़रूर होम्योपैथिक किट साथ में रखना और आपका ट्रैवलिंग भी अच्छा रहेगा, आप एंजॉय भी करोगे और आपका हेल्थ भी अच्छा रहेगा। मित्रों, मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगता है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।